कोर्ट के खिलाड़ी थे जी उनके लिए भी 1% की सुविधा उन्होंने भर्ती में जी दिया और ऐसे तमाम खिलाड़ी नियुक्त हुए। जी और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एक कुशल खिलाड़ी होने के नाते 2 बार मैं नेशनल खेला हूं और 2 बार मुझे गोल्ड मेडल मिला है। जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद है इसके लिए आपको। गोल्ड मेडल मिला है और उसके बाद जी मेरे विधानसभा क्षेत्र से जी 339 रामपुर कारखाना विधानसभा जी क्षेत्र तमाम खिलाड़ी हैं और सबका सहयोग मुझे मिले। मिलेगा चुनाव में। और वो सब नौजवान हैं, वो सब नौजवान। ऑलरेडी अपने खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। समाजवादी पार्टी अगर इन पर विश्वास व्यक्त कर रही है तो यह विधानसभा को भी यह गोल्ड मेडल दिलाने का काम करेंगे। और तमाम आंदोलन भी मैंने किया है। जी बाढ़ आई है, बाढ़ में भी, कोरोना काल में भी मैंने बहुत सा साधन जनता को उपलब्ध कराया। उसके बाद बिजली की लड़ाई लड़ा, ट्यूबवेल की लड़ाई लड़ा, नहर में पानी के लिए मैंने लड़ाई लड़ा। और मेरे लड़ने से, मेरे आंदोलन करने से सड़क के लिए मैंने आंदोलन किया। सड़क काफ़ी टूट गया था मेरे इलाके का, वो भी सड़क मेरे आंदोलन करने से बना। तो ये सब जनहित के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए मैं हमेशा लड़ता रहा और भगवान की कृपा से, जनता के सहयोग से उसका लाभ। नमस्कार, विधानसभा आकलन के क्रम में हम आपको लेके आए हैं पुनः रामपुर कारखाना विधानसभा, और आज आपकी मुलाकात हम कराएंगे पूर्व समाजवादी 1977 से समाजवादी पार्टी का झंडा उठाने वाले स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, प्रदेश स्तर के खिलाड़ी, और अब पुनः सामाजिक रूप क्षेत्र में सक्रिय, इस बार विधानसभा में मतदाता जिनके नाम की चर्चा जोर शोर से कर रहे हैं। चेहरा परिवर्तन होना है। 2 बार समाजवादी पार्टी हार रही थी तो समाजवादी पार्टी का नए प्रयास, नई खोज, हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ जाके अंत हो सकती है। सबसे पहले सीधा आपको ले चल रहे हैं, उनसे परिचय कराते हैं। एक बार आपका परिचय हमारे दर्शकों से, नाम और विधानसभा का नाम। मैं उमेश नारायण शाही, ग्राम नौतन, विधानसभा रामपुर कारखाना का रहने वाला हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। चुनाव आ गया है, 2 बार से तो आप लोग हार रहे थे। इस बार किन मुद्दों के साथ आप मतदाताओं के पास जा रहे हैं? विकास हमारा मुद्दा है जी, जनहित का कार्य हमारा मुद्दा है जी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे क्षेत्र में कमीशन खोरी ज़्यादा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है, पुलिस उत्पीड़न ज़्यादा है। तहसील में जाइए तो तहसील में ही कमीशन खोरी है, थाने जाइए थाने कमीशन खोरी है, कलेक्ट्री में जाइए तो कलेक्ट्री में कमीशन खोरी है। बिना पैसा लिए जी, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब भ्रष्टाचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य मुद्दा है। जी। लेकिन आपके क्षेत्र से लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं, पलायन बहुत होती है, तो रोजगार सृजन के लिए कोई योजना बन रही है क्या आपके क्षेत्र? अब हमारे वहाँ औद्योगिक विकास के लिए, जैसे चीनी मिल, भटनी, अगर वो भटनी चीनी मिल बन जाए जी, तो काफ़ी बेरोजगारी दूर हो जाएगी और किसान भी खुशहाल हो जाएगा। जी, इसलिए कि पहले गन्ना बहुत बोया जाता था। गन्ना का कटोरा देवरिया जिला कहा जाता था और काफ़ी लोग गन्ना बोते थे और वो धन उनके विवाह, शादी, हेन तेन लड़किन में काम आता था। जी, मतलब रोजगार सृजन के लिए औद्योगिक विकास की आवश्यकता आपके क्षेत्र में जी है। जी। आप सुन रहे हैं श्री उमेश नारायण शाही जी को। खिलाड़ी हैं, प्रदेश स्तरीय, समाज में सक्रिय हैं, लंबे समय से समाजवादी पार्टी का झंडा क्षेत्र में उठाए हुए, और आप मतदाता इनके नाम की चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई प्रश्न हो
तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अभी अगर चेहरा चेंज करता है पार्टी, समाजवादी पार्टी, और नए आदमी को, जैसे सपोज उदाहरण आपको टिकट देगा, तो अन्य जो दावेदार हैं वो लोग विरोध करेंगे अंदरूनी रूप से। उससे निपटने के लिए क्या नीति होगी आपकी? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर मुझे टिकट समाजवादी पार्टी देती है जी तो विरोध का तो कोई नाम ही नहीं है। जी, पार्टी के लोग मेरा विरोध कर ही नहीं सकते, इसलिए कि पार्टी आश्वस्त हैं आप एकदम। हाँ, आश्वस्त है, इसलिए कि पार्टी के जितने लोग लड़े आज तक, जी चाहे मेरे लड़े चाहे एमपी लड़े, सबकी ईमानदारी से मैंने मदद की, जी पार्टी के हित में काम किया और उनको वोट दिलवाने का भी काम किया। तन मन धन तीनों पार्टी के उम्मीदवार को मैंने समर्पित किया। जी, मतलब जिस तरह से आपने सबको सहयोग किया, इस बार आशा करते हैं कि कोई विरोध आपका नहीं होगा। अंत में जनता से क्या अपील कर रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए? और जनता से मेरा अपील यह है कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार जितना काम की है क्षेत्र में या प्रदेश स्तर पर, उतना काम भाजपा के लोग नहीं किए। जी, सबसे बड़ा काम तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह जी, विद्यालयों को 8 पर लिए। काफ़ी दिनों तक विद्यालय 8 पर नहीं लिए गए थे। तमाम लोग नौकरी करते करते थक गए थे, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी। और वो जब दिए 1000 विद्यालय को दिए, 1000 विद्यालय में आप मान लीजिए कि एक विद्यालय में 10 लोग कम से कम हैं औसतन, तो वो 10 लोगों का मिला करके 1000 मानो 10,000 लोगों का जीविकोपार्जन हुआ। और उतना ही नहीं हुआ, 10,000 लोगों का नहीं हुआ, उतने परिवार का हुआ और उससे उनके रिलेटिव भी उसका लाभ उठाते हैं। रिटायर होने के बाद, जैसे बुढ़ौती में बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो अपने माँ बाप को पूछते नहीं हैं, तो उससे भी उनको निजात मिला कि कम से कम उस पेंशन के सहारे वो अपना जीवन यापन कर सकेंगे और उनके परिवार के लोग भी उन्हें मान और सम्मान दे सकेंगे। जैसे चुंगी मुलायम सिंह जी ने माफ किया, और चुंगी किसानों के लिए हित में बहुत बड़ा कारगर साबित हुआ। एक तरह से चुंगी का भी लाभ किसानों को मिला, लेकिन उसी चुंगी के बहाने जो वहाँ कार्यकर्ता थे, कर्मचारी थे, उनका रोजगार, उनका काफी मतलब एक तरह से समझिए उत्पीड़न वो करते थे। इधर के लोग जो भी लोग जाते थे मार्केट में अपना सामान बेचने, तो जबरदस्ती उनसे पैसा वसूलते थे, जितना लगता था उससे अधिक पैसा वसूलते थे, उनका उत्पीड़न करते थे। तो उसको भी मुलायम सिंह जी ने रोका, दूर किया। मतलब अखिलेश यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने रोजगारी भत्ता दिया, नौजवानों को, काफी नौजवानों को नौकरी दिया और महिलाओं को महिला पेंशन दिया, वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन दिया और श्रम विभाग के माध्यम से मजदूरों को साइकिल का व्यवस्था कराया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी काफी उन्होंने सहयोग किया। मतलब ये सारे जो पूर्व के उपलब्धि रहे, हाँ जी, उस आधार पे आप जो है मतदाताओं से वोट देने की अपील करते हैं। किसानों के लिए भी नहरों में पानी, सिंचाई भी व्यवस्था उपलब्ध रहती थी। तमाम ट्यूबवेल उन्होंने लगवाया और वो भी ट्यूबवेल की जो पटौनी थी जिससे लोग खेत पटाते थे, उसको भी उन्होंने फ्री किया। तमाम किसानों के हित में काम किया, छात्रों के हित में काम किया, नौजवानों के हित में काम किया, समाज के सभी तबकों के लिए अखिलेश यादव जी ने काम किया और काफी जनता उनसे संतुष्ट थी। किसानों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए
जो समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में काम किया, उसी आधार पे वोट के लिए अपील कर रहे हैं मतदाताओं से। आप दर्शकों का आभार इतने देर तक जुड़े रहने के लिए। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार विचार साझा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे दरवाजे आए जी, मेरे गांव में आए, मेरे क्षेत्र में आए जी, विशेष रूप से आपको धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद दर्शकों को।